हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि तुम मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, क्लास 12th का इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है बच्चों, इस इनवर्स ऑफ फंक्शन के अंदर हम तीन बातें पढ़ेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे हमें फाइंड करना होगा और इसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों 12th क्लास के अकॉर्डिंग। तो आइए बच्चों, हम इसके बारे में वन बाय वन एक एक करके हर स्टेप को जानते हैं। अगर इस चैप्टर से अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हो तो इनवर्स फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है इससे 100% तुम्हारा एक क्वेश्चन जरूर आएगा फंक्शन के अंदर। अभी तक जितनी भी शिफ्ट के बारे में बात करें हम लोग, तो मेजरली इसी सभी शिफ्ट में कॉमन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इनवर्स फंक्शन, फंक्शनल इक्वेशन और वन वन ऑन टू वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है, उसका नाम है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, इसको शॉर्ट में आईएफ भी बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के लिए बच्चों एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बोलो बच्चों, क्या होना चाहिए? फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव होने के लिए का मतलब है कि फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। जैसा कि तुम जानते हो कि वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, वो कंडीशन अगर अप्लाई होती है तभी हम फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो हम उसका इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते। तो बच्चों, तुम्हें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी बहुत बार अच्छे क्वेश्चंस में कि वन वन है या ऑन टू है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्वर्टेबल पॉसिबल है या नहीं है, इन्वर्टेबल का मतलब है इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें इस वाली कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। लेकिन वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि इनवर्स फंक्शन पता करो, तब तुम्हें इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज देखने को मिलती है कि कोई भी जो फंक्शन होता है वो ए टू बी में होता है। ए टू बी का मतलब होता है ए डोमेन हो गया, बी को हम कोडोमेन और सबसेट ऑफ रेंज भी बोल देते हैं। इसका ये मतलब होता है कि बच्चों, अगर हमारे पास ए के अंदर वन टू थ्री एलिमेंट है और बी के अंदर एक्स वाई जेड एलिमेंट है, ठीक है, तो इसमें वन वन होने के लिए हर एलिमेंट हर एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और पूरा कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सब भी जुड़े हुए होने चाहिए, लिंक होने चाहिए। अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है, अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स में बच्चों ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। ए टू बी की जगह ये फंक्शन बन जाएगा बी टू ए वाला। मतलब जो इसका कोडोमेन था अब उसका डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन था वो कोडोमेन बन जाएगा। तो ये फंक्शन अब इस तरह से काम कर रहा होगा, एक्स वाई जेड और वन टू थ्री। ठीक है, अब एक्स वन से लिंक हो रहा होगा, वाई टू से लिंक हो रहा होगा, जेड थ्री से लिंक हो रहा होगा। अभी बच्चों तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा हो कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, तो बच्चों तुम्हें मोटा मोटा समझ लो कि अगर फंक्शन में ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी वाले फंक्शन में इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो बी होगा और कोडोमेन क्या होगा? ए होगा। ठीक है ना, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं वन बाय वन एक एक करके, और कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, उन क्वेश्चनों पे फोकस करते हैं कि कैसे हम इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। सबसे पहले हमने कंडीशन पढ़ी है कि इनवर्स फंक्शन की क्या कंडीशन होती है, फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बाइजेक्टिव का मतलब वन वन ऑन टू होना चाहिए। दूसरी क्या कंडीशन पढ़ी हमने बच्चों, कि अगर फंक्शन ए से बी में है तो इनवर्स फंक्शन कहां से कहां तक होगा? बी से ए में हो रहा होगा। ठीक है, अब तीसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे फंक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। अब मैं इसको मानकर चल रहा हूं कि ये बाइजेक्टिव है, अभी मैं चेक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहली जो स्टेप है बच्चों, वो स्टेप है कि तुम्हें तुम्हें क्या करना है, x को y से रिप्लेस कर देना है और y को x से रिप्लेस कर देना है। पहली स्टेप तो ये है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में तुम्हें क्या करना है,
है ना। एक्स को वाई से, वाई को एक्स से रिप्लेस करने के बाद तुम्हें क्या करना होगा बच्चों, स्टेप सेकंड के अंदर जो एक्स लिखा हुआ है, या फिर जो मैं बताता हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। जो दोनों प्रोसेस है, पहले मैं एनसीईआरटी वाला बताता हूँ। एनसीईआरटी वाले में क्या करना है बच्चों, तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट एक्स, ताकि तुम्हारे एनसीईआरटी में भी फुल मार्क्स आ सके बोर्ड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं सिखाऊंगा अभी, ठीक है। और बस दूसरा स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप में बस तुम्हें क्या करना है बच्चों, एक्स की जगह पर वाई लिखना है, ठीक है। क्या करना है, सॉरी, इसको चेंज करते हैं। एक्स की जगह पर तुम्हें क्या लिखना है, एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। और वाई की जगह पर तुम्हें लिखना है एक्स। ये दो चीजें चेंज करनी है। ये है एनसीईआरटी वाला मेथड। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी सीखते हैं। फिर जो एक्स आएगा उसको एफ इनवर्स एक्स लिख देना है, वाई को एक्स लिख देना है, इससे ही तुम्हारा इनवर्स फंक्शन निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें जेई वाला मेथड देखना है, तो जेई वाले मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट तुम एक्स को वाई से रिप्लेस कर सकते हो और वाई को एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और बाद में तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ये जेई वाला प्रोसेस है। दोनों से ही आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, लेकिन मैं इस वाले मेथड से बताऊंगा ताकि तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो एक्स की वैल्यू तुमने किसमें निकाली होगी, रेंज में भी ये वाला प्रोसेस लगाते हैं जब रेंज निकालते हैं। सेम प्रोसेस इनवर्स फंक्शन निकालने का भी है। जो प्रोसेस इनवर्स निकालने का है वही प्रोसेस रेंज निकालने का है, जो रेंज निकालने का है वही इनवर्स निकालने का है। तो हम रेंज निकालने के लिए क्या करते थे बच्चों, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। चलो बच्चों उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो एक्स वाई माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक्स को उठा के इधर ले गए, तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू टू वाई माइनस वन। एक्स कॉमन ले लिया तो कितना आएगा, वाई माइनस वन इक्वल टू टू वाई माइनस वन। एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस, यहां लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। इसको बोलते हैं एक्स को वैल्यू फाइंड आउट करना। ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, एक्स की वैल्यू को वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें सेकंड स्टेप लगा देना है। सेकंड स्टेप क्या कहता है बच्चों, एक्स की जगह पर क्या पुट कर दोगे तुम लोग, एफ इनवर्स एक्स, और वाई की जगह पर क्या पुट कर देंगे, एक्स। तो टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये इनवर्स फंक्शन निकलेगा, इसी को ही हम इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब अगर तुम्हें जेई के अकॉर्डिंग करना होता बच्चों, तो उससे भी यही आंसर आता। कहीं क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग भी करवा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, सेकंड मेथड हम देख रहे हैं, आसान ही है ये भी। एक्स की वाई की जगह पर एक्स लिख दो, एक्स की जगह पर वाई लिख दो, वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू। अब यहां से वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वापिस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस वन। वाई कॉमन ले लिया बच्चों, तो x माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस वन। तो फाइनली यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है, टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। देखो यही वैल्यू निकल कर आ गई। इसको भी हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो, सबसे पहले कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले तुम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो एनसीईआरटी वाले मेथड से। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। फिर x में क्या करना है, x को f इनवर्स x लिखना है, y को x लिखना है, यही तुम्हारा इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, सिंपल सिंपल सी बात, ठीक है। तो चलो पहली कंडीशन हमने पढ़ा है कि फंक्शन इनवर्स होने के लिए बाइजेक्टिव होना चाहिए। दूसरा पढ़ा है हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बच्चों इसकी प्रैक्टिस करते हैं वन वन बाय वन क्वेश्चन करके, और उसके थ्रू वन वन और क्वेश्चन सीखते हुए चलते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज तुम याद करना चाहो तो रख लीजिए, कि जो एफ वाले फंक्शन होते हैं, एफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन, एफ इनवर्स वाला जो फंक्शन होता है, एफ इनवर्स इज मिरर इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की मिरर इमेज होती है एफ इनवर्स एक्स, किसके अबाउट, अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट। इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें लास्ट में समझाऊंगा,
थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम इसको नोट कर सकते हो कि अगर एफ ऑफ एक्स का तुम डायग्राम बनाते हो और y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज निकालते हो, तो उससे जो मिरर इमेज आएगी वो क्या बन जाएगी, एफ इनवर्स एक्स बन जाएगा। वापस से बोलता हूं, अगर एफ ऑफ एक्स का डायग्राम बनाते हो और y इक्वल टू एक्स के अबाउट उसकी इमेज निकालते हो, तो जो इमेज आएगी वो कौन सा फंक्शन हो रहा होगा, एफ इनवर्स एक्स फंक्शन। बहुत बार अच्छे अच्छे एडवांस के क्वेश्चन में इसका यूज करते हैं। बस बच्चों, इसके अलावा और कोई थ्योरी नहीं है, इसी के थ्रू अपन 1 बाय 1 क्वेश्चन करने वाले हैं। हमें तुम्हारे लिए कुछ कंसेप्ट बिल्ड वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं, इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, उसका नाम है एक्स क्यूब माइनस 2। अब हमसे पूछा गया है कि एफ इनवर्स -4 पता करो। मतलब इसका ये मतलब है कि एफ इनवर्स -4 पता करने का मतलब है बच्चों कि मान लेते हैं कि एफ इनवर्स -4 किसी न किसी के इक्वल आ रहा होगा, उसको टी लिख लेते हैं। देखते जाओ मैं कैसे कैसे करता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें क्या पूछा जा रहा है कि एफ इनवर्स की क्या वैल्यू होगी, तो मैंने इसको टी लेट कर लिया। तो यहां से बच्चों जो -4 आएगा वो एफ इनवर्स इधर जाकर बन जाएगा एफ ऑफ टी। क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी। ऐसे हम काउंट कर लेते हैं। तो सोचें, -4 इक्वल टू एफ ऑफ टी का मतलब क्या होगा, एक्स की जगह यहाँ टी पुट कर देंगे, तो टी क्यूब -2। तो यहां से टी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -2। अब तुम खुद से बताओ कि क्या टी क्यूब की वैल्यू -2 आ सकती है, नहीं, है ना। टी की वैल्यू आ भी रही होगी तो हम ऐसे लिखेंगे -2 की पावर 1/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब एक रूट आ जाएगा आने में। तो अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 रूट आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एक रूट आ रहा होगा। तो इसका मतलब है एफ इनवर्स -4 की वैल्यू आ रही होगी -2 की होल पावर 1/3। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसका तुम्हें सेकंड क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। कौन सा, एफ इनवर्स 25, इसको हमने टी या फिर किसी एक के अननोन के इक्वल लेट कर लेना है। तो 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी कितना आ रहा होगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, टी क्यूब -2 25। तो टी क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3। टी की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, एक और तुम्हें क्वेश्चन करवा देता हूं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है कि एफ इनवर्स कर्ली ब्रैकेट 5,61। इसका मतलब तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसका ये मतलब है कि तुम्हें एक बार एफ इनवर्स 5 पता करना है और एक बार तुम्हें एफ इनवर्स 61 पता करना है। तो ये दोनों आंसर तुम मेरे को पता करके बच्चों जल्दी से जल्दी बताना कि इसका क्या क्या आंसर आता है। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारा वेट करूंगा कि इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालें। और अब मैं तुम्हें इसी बिहार पर एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमें एफ इनवर्स 4 की वैल्यू पता करनी है, जिसको मैंने टी लेट कर लिया है। सेम कंसेप्ट वही रहेगा, एफ एफ ऑफ टी। टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों, 2t² + 7t + 5 इक्वल टू 4। अब यहां से सोल्व करते हैं तो 2t² + 7t प्लस ये कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, -5 लिखा हुआ है, यहाँ -5 लिखा हुआ है, यहाँ -5 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा -9। ठीक है, ये -9 आ जाएगा। अब बच्चों तुम इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करके तुम्हें टी की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आ जाएगा बच्चों, 2t² + 9t -2t -9 इक्वल टू 0। तो यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने पर आ रहा होगा 2t + 9 -t -1 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ रही है बच्चों, एक तो आ रही है -9/2 और एक t इक्वल टू 1। तो इन दोनों में से कोई सी वैल्यू तुम इस पे रखोगे तो उसका आंसर कितना आ रहा होगा, 4। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कौन सी लगा देंगे, 1। अगर -9/2 आता तो उसमें भी टिक लगा देते। ठीक है ना, दोनों ही आंसर है तो दोनों में से कोई एक ही आंसर देगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन सोच सोच के करने पड़ेंगे। फिर मैं तुम्हें अभी और क्वेश्चन दूंगा अच्छे लेवल के, जिसमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह से क्वाड्रेटिक से नहीं निकल पा रहा होगा, उसमें सोच कर ही आंसर निकलेगा।
ठीक है बच्चों, तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे सामने आया है एक जेई मेन लेवल से थोड़ा सा नीचे वाला है ना, बिट सेट का लेवल मान के चले अपन इसको, ठीक है, या एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन मान के चले। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स गिवन है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पता करनी है। सर ये भी तो बताओ कि एफ ये लिखे क्या हुई चीज रहती है, ये तो तुम्हें पता है बच्चों, तुम जानते हो इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन, इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। ये इसलिए दी हुई रहती है बच्चों ताकि फंक्शन बाइजेक्टिव बना रहे, एफ इनवर्स एक्स में फंक्शन क्या बना रहे, बाइजेक्टिव बना रहे। तो अभी मैंने जो तुम्हें थर्ड पॉइंट सिखाया था कि कैसे इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, उसी का तुम्हें अप्लाई करना है। तो बच्चों एफ ऑफ एक्स लिखो या वाई लिखो, एक ही बात होती है। तो हमें सबसे पहले वाई और एक्स में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मैं एनसीईआरटी वाले मेथड से कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, एक्स स्क्वायर सबको उठा के इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाओ, ए की वैल्यू कितनी आ रही होगी 1, बी की वैल्यू कितनी आ रही होगी -4, सी की वैल्यू आ रही होगी बच्चों वाई। अब क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला पता है ना, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एक्स इज इक्वल टू +4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 -4ac अपॉन 2 × 1। ठीक है बच्चों, अब यहां से तुम्हें समझ में आ रहा है कि x की दो वैल्यू आने वाली है। अब यहां से x की दो वैल्यू आने वाली है, कौन सी, एक 4 प्लस रूट 16 -4y डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी x की कौन सी वैल्यू आने वाली है, x इक्वल टू 4 माइनस रूट 16 -4y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें से और सोल्व कर लेते हैं इसको। इसमें से बच्चे कह रहे हैं सर 4 बाहर निकाल लो, 4 बाहर निकालोगे तो 2 निकलेगा, 2 से कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 4 माइनस वाई, और इधर आ जाएगा सेम, x इक्वल टू 2 माइनस रूट 4 माइनस वाई। ठीक है, यहां तक निकल गया। अब मैं बाद में x को क्या लिखूंगा, अभी थोड़ी देर के लिए x को लिखने वाले हैं बच्चों f इनवर्स x, और 2 प्लस रूट 4 माइनस एक्स, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स, एक्स को तो एफ इनवर्स एक्स लिखते हैं और वाई को क्या लिख देते हैं, 4x लिखते हैं। लेकिन ये दिक्कत ये आ रही है कि ये वाला एफ इनवर्स फंक्शन होगा, ये वाला होगा, या फिर ये वाला इनवर्स फंक्शन होगा, इन दोनों में से कौन सा एक इनवर्स फंक्शन होगा। दो नहीं आ सकते बच्चों, एक एक ही आने वाला है, तो इस पे बात करते हैं, है ना, या तो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें पता है कि डोमेन का मतलब ये एक्स होगा, और कोडोमेन का मतलब वाई होगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास -∞ से 2 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास कहां से कहां तक आनी चाहिए, -∞ से 2 तक आनी चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, इसका तो यही मतलब हुआ। लेकिन बच्चों 2 प्लस यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करोगे वाई की, तो हमेशा इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 2 से ज्यादा आ रहा होगा। जबकि हमें एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए थी, -∞ से 2 तक, 2 से कम चाहिए। जबकि इसमें देखो, इसमें पुट करेंगे 2 -4 रूट माइनस वाई, इसका ये मतलब हो रहा है कि वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इसमें -4 से कम कम वैल्यू पुट करो, ठीक सेटिस्फाई होगा। तो हमेशा इस एक्स की वैल्यू किससे कम आएगी, 2 से कम आएगी। तो इसका मतलब है इस वाले को नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे बच्चों इस वाले को, क्योंकि इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं तो इस पूरे की वैल्यू 2 से ज्यादा आ जाती है, जो कि x के इक्वल होगा, और x की वैल्यू तो -∞ से 2 तक दिया हुआ है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। इसका आंसर आ रहा होगा ये वाला, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो रेड कलर का जो आंसर आ रहा है, एफ इनवर्स 2 -4 रूट माइनस एक्स, ये तुम्हारा इनवर्स फंक्शन होगा। तो इस चीज के लिए तुम्हें ये वाली चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो हमेशा तुम्हारे पास एफ इनवर्स के दो आंसर आ रहे होंगे, तुम्हें उनमें से एक को सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा लेंगे और कौन सा नहीं लेंगे, वो तुम्हें इसी प्रोसेस के थ्रू सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अभी एक एक क्वेश्चन और करते हैं, धीरे धीरे तुम फोकस बनाए रखो। अभी आते हैं अपन हर क्वेश्चन पर, ठीक है ना, इसको अभी करवाऊंगा मैं, उससे पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है ना, सिमिलरली क्वेश्चन था ये, तो इसको इसके कर लेते हैं। एफ इनवर्स एक्स निकालना है बच्चों, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वाई और एक्स में लिख लेते हैं इसको। अब इसके बाद क्या सिखाया था मैंने तुम्हें,
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, इसमें दोनों साइड log ले लेते हैं। log y इक्वल टू log ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों तरफ बेस टू टू रख लेते हैं। ठीक है, अब पावर जो है वो बाहर आ जाएगी, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और अंदर कितना रह जाएगा, log टू बेस टू। log टू बेस टू कितना हो जाएगा, 1 log y बेस टू। तो यहाँ से सॉर्ट आउट करें अगर हम लोग, तो हमारे पास एक y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस log y बेस टू इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू लिखते हैं, यहाँ से a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -1 आ रही है, और c की वैल्यू माइनस ln y बेस टू आ रही है, या फिर log टू बेस y आ रहा है, log y बेस टू आ रहा है। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस बी का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 log y बेस टू अपॉन 2, 2 इंटू ए। तो बच्चों यहाँ से x की फिर दो वैल्यू आने वाली है। x की एक वैल्यू तो आएगी 1 प्लस रूट 1 प्लस 4 log y बेस टू डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू आ रही है बच्चों हमारे पास x1 माइनस log 1 प्लस log 4 y बेस टू अपॉन 2, ये आ रही। अब इन दोनों में से कौन सी लें, तो वापस से सोचे बच्चे कि ये आगे वाला काम तो x का काम करता है और पीछे वाला y का काम करता है। तो y की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 से ज्यादा आनी चाहिए। तो यहाँ 1 प्लस लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक ये तो पॉजिटिव देगा, तो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। लेकिन इसमें कौन सी वैल्यू आ रही होगी, x की 1 से कम आ रही होगी, क्योंकि 1 माइनस लिखा हुआ है। 1 माइनस का मतलब है कि 1 से कम आएगा, जबकि हमें तो x की वैल्यू कहाँ से लेनी है बच्चों, 1 से ग्रेटर लेनी है। तो तुम्हारा ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, x की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, एफ इनवर्स एक्स 1 प्लस log 1 प्लस 4 log x बेस टू डिवाइडेड बाई 2, ये तुम्हारा एफ इनवर्स एक्स फंक्शन निकल कर आ जाएगा, और इसको कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे तुम्हें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन आएंगे, किसको लेना है और किसको नहीं लेना। तो ये जो ऊपर लिखे हुए रहते हैं ये चीज डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे चलते हैं, और एक और ये वाला और कर लेते हैं एफ इनवर्स वाला, ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए सारी बातें, है ना। इसको किस तरह से सोल्व करें बच्चों अपन, देखो हमारे पास लिखा हुआ है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और ऑप्शन लिखे हुए हैं, और एफ की वैल्यू भी लिखी हुई है, एफ की वैल्यू यहाँ से यहाँ लिखी हुई भी देख लेंगे। तो सबसे पहले इसको y लिख लो, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स लिख लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1 हो गई बच्चों, बी की वैल्यू माइनस वाई हो जाएगी, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसमें लगा दो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, वाई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू 1 आ गई। तो बच्चों यहाँ से भी हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, पहली वैल्यू आ रही है y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2, और दूसरी आ रही है x इक्वल टू वाई माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। ठीक है, अब यहाँ से x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स x, y की जगह पर क्या लिखने वाले हैं, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, एफ इनवर्स x, यहाँ y की जगह x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। अब बच्चों तुम्हारे पास देखो ए और बी दोनों आंसर आ रहे हैं, दोनों में क्या दोनों आंसर होंगे, नहीं, ये हमें यहां से पता चलेगा। देखो इन्होंने एफ की वैल्यू कहां से कहां तक लिखी हुई है हमारे पास, यहां से बताता हूं तुम्हें, 1 से इंफिनिटी और 2 से इंफिनिटी। मतलब ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हो गई बच्चों, ये वाई की वैल्यू हो गई। तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए थी। ठीक है, अब देखो हमेशा प्लस वाला ही तो 1 से बड़ा देगा, या फिर देखो y की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, तो 1 से बड़ी आ रही होगी। इसमें क्या आ रहा होगा, 2, मिनिमम वैल्यू y की 2 आ रही है यहाँ पर, उसमें से माइनस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक किससे कम आ रहा होगा, 1 से कम आ रहा होगा x। 2 में से कुछ माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 1 से कम आ रही होगी, जबकि x की वैल्यू तो हमें 1 से ज्यादा लानी है।
मतलब ये वाला आंसर नहीं आ रहा होगा, ये वाला आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा होगा A1। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें क्लियर समझ में आ रही होगी चीजें। एक और इसके जैसा एक क्वेश्चन करते हैं, फिर चलते हैं वापिस से। एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स में कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले बच्चों वाई लिख दोगे। वाई के बाद 1 - x - 3। एफ ऑफ एक्स लिखो या वाई लिखो, एक ही बात होता है। अब इसको हम एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उठा के इधर ले जाओ। तो y⁻7 1। यहाँ कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि ऐसा तो लिखकर क्या देंगे वो, है ना। क्योंकि यहाँ पर -x+3 आ रहा होगा तो ऑटोमेटिक तो कुछ पावर वावर रही होगी। चलो कोई बात नहीं बच्चों, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम तो। यहाँ से तो 7 तो हट ही गया। तो y⁻7 = 4 - x। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होगा बच्चों क्वेश्चन में। तो x की जगह आ जाएगा 4 - y⁻7। x की जगह पर हम लिख देंगे एफ इनवर्स एक्स 4, और y की जगह लिख देंगे x⁻7। ठीक है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा होगा तो ऐसे ऐसे सोल्व हो जाएगा। अब इसमें कोई दो वैल्यू नहीं आ रही थी, तुम्हें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। चलो और बताता हूँ मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर छोड़ दिया था अपन। ये क्वेश्चन भी कई बार हाँ देखने को मिलता है ना, कि y = log⁡base x+√x² + 1 का इनवर्स फंक्शन निकालना। अब इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है तो आसानी काम। क्या कैसे निकालेंगे बच्चों, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर x को क्या लिख देंगे एफ इनवर्स x, और y को क्या लिख देंगे x, बस ये काम करना है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसको करने के लिए बच्चों तुम सबसे पहले इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा a⁻y = x+√x² + 1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला काम है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें बच्चों एक और एडवाइज देता हूँ, क्योंकि जो इस तरह के फंक्शन आते हैं ना x+√x² + 1 वाले, ठीक है, ये वाली चीज लिखो, या तुम इसका रेसिप्रोकल लिखो, एक ही बात होती है। जैसे कि इसका रेसिप्रोकल कितना हो रहा होगा 1/x - √x² + 1, क्योंकि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तुम लोग तो ऑटोमेटिक आंसर कितना आ रहा होगा 1। तो चाहे ये वाली वैल्यू लिखो चाहे ये वाली वैल्यू लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि x/√x² + 1 किसके इक्वल हो रहा होगा 1/x+√x² + 1 के। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, पूरे की वैल्यू 1/ay आ रहा है। इस पूरी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/ay। तो यहां से समझ में आ रहा है कि x√x² + 1 = हो रहा होगा 1/ay, और 1/ay को ऊपर ले जाकर क्या लिख देंगे a⁻⁻y। ठीक है, मजा आ रहे हैं बच्चे, है ना। इसे करने से थोड़ा सा सीख लो, जो तुम होल स्क्वायर करके निकालते तो कर ही लेते, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में आएगा कि इसका माइनस लिखो या ये लिखो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। अब देखो सिंपल सा 1 और 2 को ऐड कर दो। 1 और 2 को ऐड करोगे तुम्हें नजारे देखने को मिल रहे होंगे, है ना। x+x 2x ये कैंसिल आउट, ay+a⁻⁻y। तो यहां से बच्चों बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि x आ रहा होगा a⁻y-y/2। x की जगह लिख देंगे f इनवर्स x =a⁻x+a⁻−x/2। ये इसका आंसर आने वाला है f इनवर्स x। ठीक है बच्चों, कई बार मैंने क्वेश्चनों में देखा है, तो इसको जरूर ध्यान से कर लें, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। अब हम चलते हैं कुछ और थोड़े से जेई वाले क्वेश्चन पर। देखो जेई वाले क्वेश्चन थोड़े से तुम्हें फंसा कर देंगे, एज इट इज आंसर ये क्वेश्चन नहीं देने वाले। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि f(x) = x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/y। इसको सोल्व करें, इनवर्स फंक्शन निकालें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो बच्चों यहाँ से f(x) को तुम y तो लिख लोगे, प्रोसीजर तो वही है, लेकिन यहाँ से इस x को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो तुम सोचो कि यार ये वाली x की वैल्यू होती है, ठीक है, ये x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू 4 से 6 आ रहा है। तो तुम्हें सोचो कि यार x की वैल्यू 4 से 6 आ रही है, इसका मतलब x/2 की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, x/2 की वैल्यू आएगी 2 से 3 के बीच। अच्छा,
मतलब 2 से 3 आया तो सर x/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा होगा 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना आने वाला है बच्चों, 2 आने वाला है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू हम 4 से 6 के बीच में ही पुट करेंगे, और 4 से 6 के बीच में हमेशा कितना देगा, 2 देगा। तो इस तरह से तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर को सबसे पहले सोल्व कर लेना है। इस पूरे का आंसर तो 2 आने वाला है। ये सबसे बड़ी टेक्निक होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, कि x की वैल्यू के बिहाफ पर तुम उसको चेक कर लो। ठीक है, वहां से कोई वैल्यू पुट कर दो। अब यहां से कितना आसान है बच्चों, देखो x की वैल्यू निकालना, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y-2। फिर मैं क्या करूंगा, x की जगह पर f इनवर्स x लिख दूंगा, y की जगह पर x लिख देंगे, -2 आ जाएगा, और ये अपना आंसर बिल्कुल डिट्टो आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। f इनवर्स x कितना आने वाला है, इसका फाइनल आंसर आएगा x-2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तुम्हारा माइंड बिल्कुल बिल्ड कर दिया है मैंने अच्छे से। ये क्वेश्चन भी तुम्हें कई बार देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में भी आता है, जेई में भी आ चुका है, बल्कि एडवांस में भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालें इनवर्स फंक्शन में। सबसे पहले y इक्वल टू 10 की पावर x अपॉन 1/10x लिख दीजिए बच्चों। सेम इसमें भी 10 की पावर x प्लस 10/1/10x लिख दीजिए। अब यहाँ पर तुम थोड़ा सा ये लिख लो कि 10 की पावर x को a लेट कर लेते हैं, ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ी कैलकुलेशन करना। 1/a अपॉन a प्लस 1/a। तो अगर तुम इसका एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो a² - 1/a² + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से तुम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल भी लगा सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर, ठीक है ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल भी लगा सकते हो बच्चों। y इक्वल टू a² - 1। तो यहाँ से y a² - a² इक्वल टू y को उठा के दे ले जाओ, -1 - y। a² कॉमन ले लिया तो y-1 इक्वल टू -1 + y। अब a² की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो y-1 आ रहा था वो 1 - y हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करने। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों √1 + y/1 - y। अब a की जगह क्या पुट कर देंगे, 10 की पावर x। अब इसके बाद क्या करने वाले तुम्हें समझ में आ रहा है, सर क्या करेंगे बच्चों, लोग ले लेंगे। लोग ले लो, लोग 10 बेस 10। 10 क्यों लिया, ताकि 10 से 10 कट जाए। 1 + y/1 - y। x बाहर आ जाएगा, तो लोग 10 से 10 कट जाएगा बच्चों, है ना। 10 से 10 तो 1 हो गया, लोग 10। और यहाँ पर ऐसा कैसा वापस लिख देंगे, 1 + y/1 - y। अब फाइनली क्या करने वाले हो तुम लोग, x की जगह पर क्या लिखने वाले हो, f इनवर्स x इक्वल टू log बेस 10 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x। ये इसका आंसर आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनवर्स फंक्शन निकलने वाला। इसको याद कर लो अच्छे से, बोर्ड में कम से कम 4-5 बार आ चुका है ये वाला। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b फंक्शन y इक्वल टू bx + 4 इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इनवर्स ऑफ इटसेल्फ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, कि जो फंक्शन होता है और जो इनवर्स फंक्शन होता है वो आपस में इक्वल होता है। या इसको तुम और अगर मॉडर्न तरीके से लिखना चाहते हो तो इसको f को उठा के इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा f ऑफ f x इक्वल टू x। ये जो x बचा रह जाता है वो यहाँ लिख देंगे, और इसको ऐसे लिख सकते। अब तुम्हें पता ही है कि सर f ऑफ x को क्या लिखने वाले हैं, f ऑफ x इक्वल टू x लिखने वाले हैं। ये वाली चीज होती है, ठीक है। इनवर्स ऑफ इटसेल्फ का मतलब तुम्हें अगर ये भी याद रहता है तो ये वाला ही बेटर है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू तो पता है बच्चों, क्या है इसकी वैल्यू, bx + 4 आने वाली है। लेकिन f इनवर्स x की वैल्यू नहीं पता, तो यहां से f इनवर्स x की वैल्यू निकालते हैं। f इनवर्स x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, y-4 डिवाइडेड बाई b आ जाएगा यहाँ से। ठीक है सर। अब x की जगह पर क्या लिखूंगा बच्चों में, f इनवर्स x। y की जगह पर क्या लिखूंगा, x-4/b। अब इस वैल्यू को भी बच्चों यहाँ पुट कर दो, x-4/b। बस अब तुम्हें यहाँ से कंपेयर कर लेना है, कुछ नहीं करना। जैसे b को इधर मल्टीप्लाई किया तो b² इंटू x प्लस 4b इक्वल टू x-4। x को x के कोफिशिएंट से कंपेयर कर लो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर लो। तो x का कोफिशिएंट 1 है, उधर कितना है b², तो b² इक्वल टू 1 आ रहा है।
दूसरा देखो 4b इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, कोफिशिएंट -4 के इक्वल। तो यहाँ से b की वैल्यू -1 आ रही है, यहाँ से b की वैल्यू +-1 आ रही है। तो यहाँ से दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा होगा, b इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है कि अगर ये इनवर्स फंक्शन हो, मतलब एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ इनवर्स एक्स के इक्वल हो, इसका मतलब है कि b की क्या वैल्यू होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, तब जाकर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे। ठीक है चलो बच्चों, ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने एक और लिया है, सेम क्वेश्चन तुम इसको रीड करो, देखें क्या लिखा होगा बच्चों, क्या आंसर आ रहा होगा। सेल्फ इनवर्स फंक्शन का वही मीनिंग है सेम जो भी समझाया था, है ना। सेल्फ इनवर्स फंक्शन का या इट सेल्फ का एक ही मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो रहा होगा, एफ इनवर्स एक्स के इक्वल हो रहा होगा। ठीक है, तो तुम इसको एज इट इज एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी हो गया। एफ इनवर्स एक्स का क्या मतलब होगा, एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए। एक्स को उठा के इधर ले जाओ, तो वाई -1 इंटू एक्स, और बी वाई को उठा के इधर ले आओ, तो ए माइनस बी वाई। एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी वाई अपॉन वाई -1। एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों, एफ इनवर्स एक्स है, और वाई की जगह पर एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई x-1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स। अब एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ कर लो, है ना, या एक्स स्क्वायर वालों को कंपेयर कर लेंगे अभी अपन। एक्स स्क्वायर, इधर एक्स कितने आ रहे हैं बच्चों, ये आ रहे हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो a-1 इंटू एक्स माइनस ए। और इधर वाले देख लेते हैं, इधर वाला आ रहा है -bx स्क्वायर, एक्स वाले ये दोनों आ रहे हैं, तो a-b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए बी। अब -b किसके इक्वल आने वाला है, 1 के इक्वल, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ऐसे तुम और भी कंपेयर कर सकते हो बच्चों, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो, तो a-1 इक्वल टू a-b स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करोगे तो यहाँ से सेम आ जाएगा, और ये दोनों भी आपस में सेम आ जाएंगे। ए की वैल्यू नहीं निकालनी थी, केवल बी की वैल्यू निकालनी थी, जो डायरेक्ट निकल गया। क्या आंसर आ रहा है, -1। चलो नेक्स्ट उठाते हैं, देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। हाँ ये फंक्शन भी, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा आईआईटी लेवल का ही है, कि 1,2 और 5,8 के बीच में एक फंक्शन है एक्स प्लस बी, और ए एंड बी आर सच इन्वर्टेबल फंक्शन है। इन्वर्टेबल का मतलब होता है कि इनवर्स फंक्शन हो सकता है नहीं, इनवर्स फंक्शन है, तो ए और बी की वैल्यू पता करो। अब बच्चों तुम खुद देखते हैं कि इन्वर्टेबल तब पॉसिबल होता है फंक्शन, जब उसकी क्या हो, बाइजेक्टिव। क्या होना चाहिए, हो बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब 1 1 हो और ऑन टू हो, ये दोनों में दोनों होने चाहिए। तो ये जो ये फंक्शन आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है ना, लीनियर फंक्शन है, तो मैं तुम्हारे सामने एक लीनियर फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है ना, इसका ग्राफ कैसे हो रहा हो इस पर फोकस करते हैं। ठीक है ना, इसका ग्राफ किस तरह से हो रहा होगा उस पर ध्यान देते हैं। देखो बच्चों, ये x की वैल्यू क्या पुट करी जा रही है, 1 से 2, मतलब 1 से 2 के बीच में वैल्यू पुट करी जा रही है, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 5 से 8 के बीच। तो ये फंक्शन जो स्ट्रेट लाइन है वो 1 पुट करने पर 5 आ रहा होगा, और 2 पुट करने पर 8 आ रहा होगा, या तो ऐसा वाला हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन या तो ऐसी होती है, ऐसी होती है, या तो इंक्रीजिंग होती है, डिक्रीजिंग होती है बच्चों। या फिर फंक्शन इस तरह से हो रहा होगा, 1 और 2 आ रहा होगा, 5 और 8 आ रहा होगा। 1 पुट करने पर हो सकता है 5 ना आकर 8 आ रहा हो, और 2 पुट करने पर 5 आ रहा हो। इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती। तो ये दो सिचुएशन में ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें इन दोनों सिचुएशन से आंसर निकालना है, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू इस वाली सिचुएशन में कितना आ रहा होगा, 5। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो 1 पुट करने पर 5 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 कितना होगा, 5 इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया। दूसरा एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 8, तो 8 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। अब इन दोनों को आपस में माइनस माइनस करेंगे तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से a और b की वैल्यू 3 और 2 आ जाएगा।
या इसके अलावा बच्चों आंसर ये वाली सिचुएशन भी दे सकती है। इसका मतलब है कि ए और बी की वैल्यू या तो 3 और 2 आएगी, या इस सिचुएशन से देखते हैं। इस सिचुएशन में अगर एक्स की वैल्यू 1 पुट करी तो ये ए प्लस बी आ रहा होगा, और एफ ऑफ 1 कितना दे रहा होगा सिचुएशन में 8। 8 की वैल्यू आ रही होगी ए प्लस बी, और 2 पुट करेंगे बच्चों तो 2a प्लस बी, एफ ऑफ 2 सिचुएशन में 5 दे रहा होगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a इक्वल टू -3 आ रहा होगा, और b इक्वल टू 11 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो a की वैल्यू 3 और 2 आ रही है, a की वैल्यू -3 और 11 आ रही है। तो जो भी तुम्हारे ऑप्शन में मैच करे उसी पे टिक लगा देना। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास एक लास्ट कंसेप्ट आता है ये वाला, जो कि मैंने तुम्हें फोर्थ कंडीशन बताई थी। फोर्थ कंडीशन में क्या बताया था कि एफ इनवर्स एक्स रिफ्लेक्शन होगा या इमेज होगी ऑफ वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, किसके अबाउट? y इक्वल टू एक्स वाले ग्राफ के अबाउट, y इक्वल टू एक्स वाले ग्राफ के अबाउट इसकी इमेज आ रही है। कहने का ये मतलब है कि बच्चों मैं तुम्हें यहां से उठाता हूं, पहले सेकंड वाला करते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो इसका ग्राफ बनता तो ऐसे है, लेकिन हमें तो पॉजिटिव एक्स में बनाना है, मतलब ये वाला ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, इसकी मिरर इमेज बनानी है y इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो y इज इक्वल टू एक्स वाली ये लाइन आ रही होगी। अब y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज बनाओगे तो ये ग्राफ इस वाले का तो मिरर इमेज ऐसे जा रही होगी, इस वाले की ग्राफ मिरर इमेज कहाँ जा रही होगी? ऐसे जा रही होगी। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तुम्हें क्या निकालना है? एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो उसका जो ग्राफ आ रहा होगा बच्चों, वो ग्राफ आ रहा होगा इस तरह से, ये वाला ग्राफ आ रहा। ठीक है, तो कई बार ग्राफिकल भी क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, जैसे सेम इन्होंने बोला है कि ई की पावर एक्स का देखते हैं। देखो ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, अब हमें y इक्वल टू एक्स के अबाउट लाइन निकालनी, तो y इक्वल टू एक्स तो ऐसे जा रहा होगा बच्चों। ठीक है, कट भी कर रहा हो नहीं कर रहा हो वो देखेंगे भी अपन। ठीक है, तो कट तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन y इक्वल टू एक्स के अबाउट। अब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज बच्चों इस तरह से बन रही होगी। y इज इक्वल टू, ये तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसकी मिरर इमेज बनेगी, वो इस तरह से मिरर इमेज बनने वाली है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ आ रहा है? y इज इक्वल टू एल एन एक्स, log x का ग्राफ आ रहा है। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं। और भी तुम्हें वीडियो देखने हैं 1 1 on 2 के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके थ्रू खूब सारे वीडियो देख सकते हो बच्चों।